हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा 13 अक्टूबर से लेके आने वाले 6 नवंबर तक, अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक का ये जो समय है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और देखा जाए तो विशेषकर कर्क वालों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। कुछ स्थितियां हैं, कौन सी स्थितियां आपको लाभ पहुंचाएंगी, कहां पर आपको ध्यान रखना होगा, सावधानी रखनी होगी, क्या उपाय आपको करने होंगे, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र का परिवर्तन 13 अक्टूबर को 12 अक्टूबर के रात्रि और 13 अक्टूबर के सुबह 6 बजे होने जा रहा है। और शुक्र का ये जो परिवर्तन है ये वृश्चिक राशि में हो रहा है, मंगल की राशि में। अभी तक अपने राशि तुला में गोचर कर रहे थे, अब परिवर्तन करेंगे। तो ये जो शुक्र का परिवर्तन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र आपके आय के अधिपति हैं और आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान सुख और आय दोनों के आधिपत्य रखने वाले ग्रह शुक्र हैं। और हर एक व्यक्ति के जीवन में शुक्र का प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यदि आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं उसके लिए शुक्र का प्रभाव, आपके दाम्पत्य जीवन हो या लव लाइफ हो, वहां पर शुक्र का बड़ा प्रभाव होता है। जीवन में सुखों की प्राप्ति, हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, नौकर हो, चाकर हो, हर एक सुविधाएं दुनिया की हो। तो उसके लिए शुक्र का प्रभाव समझना बहुत जरूरी है। आप अपने जीवन में, और आज के समय में आप देखते हैं कि लोग सोशल मीडिया में फिल्टर यूज करते हैं, किसके लिए? सुंदर दिखने के लिए। तो सुंदरता की चाह हर एक व्यक्ति को है, तो वहां पर भी शुक्र का प्रभाव है। ब्यूटी इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, संगीत के क्षेत्र में हो, हर एक जगह शुक्र का प्रभाव है। इस कलयुग में जो दिखावा है, संसारिक चीजें हैं, उसमें शुक्र का प्रभाव है। इसलिए शुक्र को समझना बेहद आवश्यक है। शुक्र इस समय वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए आपके जीवन में यदि धन की समस्या चल रही थी तो उस धन की समस्या को दूर कर सकते हैं। उस धन की समस्या को दूर करने के लिए कोई न कोई मार्ग आपको मिल सकता है। और ये समय होगा, समय तो बहुत कहना चाहिए कि कुछ ही दिनों का है, 13 अक्टूबर से 6 नवंबर का, परंतु ये जो समय है इसमें आपकी कई सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आपकी मनोकामनाएं, आपका जो ड्रीम है वो पूरा हो सकता है। यदि आप बहुत ज्यादा परेशान थे, काम का बोझ आपके ऊपर बहुत ज्यादा था और कहीं न कहीं आपसे जो सीनियर हैं या आपसे बड़े हैं उनका सहयोग नहीं मिल रहा था, चाहे आपके भाई हों या आपके बॉस हों या अन्य, तो अब उनका भी सभी का सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी इच्छाएं, आपके काम शीघ्र अतिशीघ्र पूरे हो सकेंगे। और शुक्र का प्रभाव भी होता है कि शुक्र आते ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू करते हैं। इसलिए संभवतः 13 अक्टूबर को जैसे ही शुक्र का परिवर्तन होगा तो जल्द ही आपको प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। और साथ में देखा जाए तो जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। इस समय संतान प्राप्ति के लिए कर्क वालों के लिए कहना चाहिए, यदि आपकी जन्म कुंडली में संतान योग इस समय चल रहा है तो ये गोचर का प्रभाव है, संतान का गोचर और ये आपकी जन्म कुंडली दोनों में स्थितियां यदि इस समय बन रही हैं तो समझ लीजिए कि आपके पास बहुत बड़ा अवसर है। और संतान के प्रति यदि चिंताएं थी आपकी तो वो भी अब दूर होंगी। ये जरूर है कि जो लव पार्टनर है उनके जीवन में अच्छा तो है, जो समस्याएं चल रही थी वो दूर होंगी, परंतु कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि जिस प्रेम में आप बंधे हैं तो पता चला कि आप जो है तो उसमें लॉयल नहीं रह गए। ऐसी स्थितियां भी इस समय बनती हैं। जब शुक्र का प्रभाव होता है तो व्यक्ति अपने रिश्तों के प्रति लॉयल नहीं रहता है, ईमानदार नहीं रहता है। तो इससे कई बार फिर समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, जो कि ये शुक्र का जो प्रभाव है। तो प्रेम में यदि कहीं अलगाव की स्थिति बनी हुई थी
दूरी बन गई थी तो उस दूरी को शुक्र दूर कर सकते हैं। आपके सुखों में वृद्धि होने की स्थिति बनेगी और जो लोग विदेश में रहते हैं और अपने स्वदेश में आना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है स्वदेश की यात्रा करने के लिए। क्योंकि कई बार जब मेरी बात होती है जन्म कुंडली विश्लेषण को लेके तो लोग कहते हैं कि हम चाहते तो हैं परंतु ऐसी स्थिति बन नहीं पाती कि हम अपने देश में जाएं, कुछ समय रहें, क्योंकि देश तो देश होता है, अपना घर तो अपना घर ही होता है। भले हम धन अर्जन के लिए अपने कार्य क्षेत्र को लेके, व्यापार को लेके या किसी भी विषय को लेके हम भले विदेश में जाएं परंतु स्वदेश होता है। तो इसके लिए भी समय बहुत अच्छा मौका आपको मिल सकता है। और जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं उनकी राजनीति में चमक इस समय आ सकती है। तो ये बहुत सारे लाभ आपको शुक्र देने वाले हैं। और यहाँ पर ये थोड़ा बात ध्यान में रखने की होगी कि जिसके राशि में है मंगल की राशि में, तो मंगल की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है और जल्द ही मंगल जो है तो अपनी स्थिति में परिवर्तन करने वाले हैं। मंगल भी तो जल्द ही वीडियो आएगी मंगल की भी, तो उसे अवश्य समझिएगा जिससे आप ये समझ पाए कि हाँ ये जो प्रभाव है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो कमी है वो क्यों है। क्योंकि जब राशिपति कमजोर स्थिति में होता है या राशिपति पीड़ित होता है, यानी कि कौन सा राशिपति जिसमें ये ग्रह गोचर कर रहा है, शुक्र जैसे वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं, तो वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल की स्थिति कैसी है ये बड़ी महत्वपूर्ण जो है तो भूमिका निभाने वाली मानी जाती है। तो इसलिए मंगल का भी अभी जल्द ही राशि फल आएगा, तो उसे भी समझिएगा जिससे आप उसके अनुसार उपाय भी कर सकें और ये जो सब मैंने बताया वो प्राप्त कर सकें। हम उपाय जान लेते हैं उससे पहले मैं हमेशा की तरह बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, कोई जरूरी निर्णय ले रहे हैं, जैसे संतान की प्राप्ति हो, विदेश यात्रा हो, स्वदेश यात्रा हो या अन्य जो चीजें हमने चर्चा की, तो आपको एक बार पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। इसके बाद ही आपको निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि ये गोचर है, गोचर का प्रभाव आपने मुझसे सुना, ये अधूरा होता है। आधा फल आपकी जन्म कुंडली और आधा फल ये गोचर, 50-50 दोनों का प्रभाव होता है। इसलिए दोनों को समझना बहुत आवश्यक होता है। रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में आप लक्ष्मी नारायण की आराधना करिए, इससे आपका कल्याण होगा। लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से जीवन में जो समस्याएं वो दूर होंगी और सफलताएं प्राप्त होंगी। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।